मैं ये बताऊंगी कि पहली बार तो नहीं, हर साल हम हर त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार हमें कहीं ना कहीं हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं और हमारा ही फ़र्ज़ है, हम बड़ों का ही फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराएं। हाँ, इस बार थोड़ा सा हमने कुछ अलग किया है कि गणपति स्थापना के बाद जो विसर्जन, जैसा कि एक आज आप सबको समाज में देखने को मिल रहा है कि गणपति की स्थापना तो बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं, बहुत पूजा पाठ के साथ करते हैं, लेकिन जब विसर्जन के बाद उनको नदियों नालों में छोड़ा जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद जो उन भगवान का जो हम जिस आस्था से हम काम कर रहे हैं उस आस्था का क्या हो रहा होता है। तो हमने उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की हुई है कि गणपति जी को पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ हम स्थापित करें। उसके बाद जो विसर्जन की परंपरा है या विसर्जन का एक जो इस टाइम बनाया गया है ट्रेंड, तो हम अपने एक साफ पात्र में जिसमें हमने दूध डाला है, स्वच्छ गंगा जल डाला है, उसमें हमने गणपति जी का विसर्जन किया है, ताकि जब गणपति जी, हमने इको फ्रेंडली गणपति जी इसमें हमने विराजित किए थे हमारे यहाँ पर। कुछ टाइम के बाद 1-2 दिन में जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगे उस पानी में, तो पानी एक पवित्र जल बन जाएगा और फिर उस जल को हम अपने सारे विद्यालय में, पूरे पौधों में उसका छिड़काव करेंगे ताकि पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और मैं यही कहना चाहूँगी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूँगी कि अपने अपने घर में आप लोग गणपति जी की स्थापना करें, ये बहुत अच्छी बात है। हम सबके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन उसका जो विसर्जन किया जाता है तो अपने घर में आप एक छोटे से बर्तन में भी उसका विसर्जन कर सकते हो। मन में आस्था होनी चाहिए, दिखावे की ज़रूरत नहीं। बाद में वो पानी, पवित्र व जल जो हो जाता है, उसको अपने घर में छिड़काव कीजिए, पेड़ पौधों में दीजिए। उससे प्रकृति का भी प्रकृति की सुरक्षा भी होगी और आस्था भी बनी रहेगी। मैं ये कहूँगी कि स्कूलों का तो देखिए, कुछ भी कहें, हम हर एक चीज़ कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। जहाँ सिखाई जाती है उसको विद्यालय बोल देते हैं। अगर वो घर से सिखा रहे हैं तो घर एक विद्यालय हो गया, स्कूल में सिखा दिया तो वो स्कूल भी एक विद्यालय, एक शिक्षा का केंद्र हो गया। पर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, वो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जगह जगह जो हम देखते जा रहे थे उनका निरादर जो हो रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसको ना हो, वो बचाव हो उनसे। हमारे भगवान, हमारे जो दूसरे धर्म के लोग बाद में मजाक उड़ाते हैं हमारे धर्म का, उनको वो मौका भी ना दे और हमारा आस्था, हमारे भगवान हमारी रक्षा करे। और दूसरा कारण जो फिलहाल इस टाइम जो चल रहा है, जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, आप देख रहे हो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में नदियाँ इस टाइम जो उफान पर हैं, बाढ़ आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा मलबा उसके साथ बह कर आ रहा है। तो उस मलबे में हम अपने भगवान, जो हमारे भगवान हैं, उसको हम उस मलबे में विसर्जन ना करके स्वच्छ जल में अपने घर के आसपास ही जहाँ किसी एक जगह पे एकत्रित करके हम करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जनता से यही कहूँगी कि या तो स्थापना कीजिए और स्थापना करके उसको अपने घर में हमेशा के लिए विराजित कीजिए, क्योंकि हम में कोई भी नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे घर से जाए। हम तो चाहेंगे कि भगवान का हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस धरती पर, हमारे घर में, हमारे आसपास निवास रहे। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी परंपरा किसी संस्कृति में हमारे रही है, क्योंकि देखिए भारत हमारे अलग अलग संस्कृतियों का देश है, बहुत सारी संस्कृतियों हमारे इस देश में हैं, तो किसी संस्कृति में अगर ये है कि विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन को भी इस तरीके से किया जाए जिससे ना तो हमारी प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ हो और ना ही कहीं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो।